ये जो मीटिंग देख रहे हैं सऊदी प्रिंस के स्वागत में डिनर के समय डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि तुर्की के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। 2018 के तारे उसे याद आने लगे। जानेंगे तुर्की खुद कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और वो भी खुद की वजह से। हालांकि भारत के रास्ते में रोड़ा बनने के चक्कर में वो खुद के पैरों पर बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। तुर्की एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता था, देश खुशहाल देश के रूप में आगे बढ़ सकता था, लेकिन अर्दोगन जिनकी भारत के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, उन्होंने उस दोस्ती को खुंदस में बदल दिया, दुश्मनी में बदल दिया। और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तुर्की बड़ा खुश हो रहा है कि बांग्लादेश में अब जो चैनल्स हैं, जो टीवी है, उस पे तुर्की के शो आ रहे हैं। तुर्की अपना छाप छोड़ना चाहता है बांग्लादेश में, खास करके भारत के इर्द गिर्द में तुर्की का प्रेजेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। और ये सब तुर्की क्यों कर रहा है? ये सब तुर्की कर रहा है भारत को परेशान करने के लिए, भारत को हराने के लिए, अपने खलीफापन के महत्वाकांक्षा को हवा देने के लिए। अभी हाल ही में एक और बड़ा खुलासा हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंचने वाला था, लेकिन यूके में उतरे हुए इस अपाचे हेलीकॉप्टर को एयर स्पेस नहीं दिया तुर्की ने। अब उस मामले में अब खुलासा होकर ये आया है कि दरअसल भारत के प्लान को जनरल मुनीर फेल करना चाहता था और जनरल मुनीर ने जानबूझकर कथित तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन तक ये संदेश पहुंचाया। पिछले हफ्ते करीब 8 दिनों तक लंदन एयरपोर्ट पर उड़ान भरने का इंतजार करने के बाद अमेरिका से आया एक कार्गो जहाज वापस लौट गया। उस जहाज में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर थे जिसकी डिलीवरी भारत को होने वाली थी, लेकिन तुर्की ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की अनुमति ही नहीं दी। और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट किया था तुर्की से। बोइंग कंपनी की 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जब एंटोनोव AN-124 कार्गो विमान को तुर्की ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, तभी समझ में आ गया था कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। दरअसल ये वो रास्ता है जिस रास्ते से इसी साल मार्च अप्रैल में पहली खेप 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की बिना किसी परेशानी से गुजर चुकी। उस समय तुर्की ने सभी औपचारिकताएं आसानी से मंजूर भी कर ली थी, लेकिन नवंबर में ये इजाजत नहीं दिया गया। पहले से ही ये समझा जा रहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ था। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत अभी जितने हथियार जमा कर रहा है उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और आखिरी पलों में तकनीकली, डिप्लोमेटिक या इस तरीके का बहाना बनाकर किसी तरीके से शहबाज शरीफ ने इसे रुकवाया। इसको रुकवाने के पीछे एक और बड़ा काम है, और काम ये है कि भारत के ऑपरेशन को डिले करना, भारत की योजनाओं को डिले करना, देर करना। अब क्या भारत के पास नहीं आएगा अपाचे? आएगा, लेकिन उसके लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक तो रास्ता है साउथ का रूट है, जिसमें अजोर्स, इजिप्ट और ओमान होते हुए भारत तक अपाचे पहुंचाना होगा, लेकिन इसमें 18 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगेगा, यात्रा और खर्च बढ़ेगा। दूसरा विकल्प है पूर्वी मार्ग, अलास्का, जापान, गुआम से होते हुए, जो और ज्यादा लंबा है, लेकिन किसी संवेदनशील हवाई मार्ग से नहीं गुजरता है। अब समस्या क्या है? एक रोक से क्या हो गया, AN-124 कार्गो प्लेन जो पहले से ही पूरे डिमांड में है, इसको दोबारा बुकिंग करनी होगी, और ज्यादातर इस प्लेन के पास समय नहीं होता है। फिर भी कहा जा रहा है, संभावना है कि अब अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारत में 3 से 4 हफ्तों की देरी से दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक में होगी। यानी भारत का कुछ भी प्लान अभी हाल फिलहाल में होना होगा तो वो फिलहाल के लिए रुक गया। दिसंबर तक एक ऑपरेशनल अपाचे यूनिट तैयार होनी थी, लेकिन अब ऐसा होने में 3 से 4 हफ्तों की देरी होगी। तो तुर्की इस तरह की कई मदद पाकिस्तान को कर रहा है अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश में। लेकिन होता क्या है ना, ऐसे देश अक्सर तबाह हो जाते हैं, और इसी का संकेत दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मजाक में बहुत बड़ी बात कह दिया इन्होंने यहाँ पर। पहले तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने।
Turkey is down, think of that, 33%. And I'm not talking about the country of Turkey. He's doing fine. Erdogan is doing good. Just want to, I don't want him calling me, I'm not down 33%. He's a friend of ours. We got to take care of our friends. Since March, egg price. अब यहाँ पर जो आपने सुना, डोनाल्ड ट्रंप सऊदी प्रिंस के स्वागत में डिनर में ये कहते हैं कि देखो अमेरिका की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, इस साल तुर्की की कीमत 33% गिर गई। बहुत अच्छी बात है ना। लोग चौंकने लगे, अरे तुर्की मतलब तुर्की देश की बात हो रही है। ट्रंप ने हंसते हुए खुद साफ किया, नहीं मैं तुर्की वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं थैंक्स गिविंग में जो खाते हैं यानी मुर्गा, अर्दोगन वाला तुर्की देश नहीं। अर्दोगन तो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता हूँ। यानी क्या ये पूरा मजाक था? नहीं, मुर्गे की कीमत महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई है। दूसरा स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तुर्की के अंदर महंगाई 33% बढ़ चुकी है। साल 2018 में अमेरिका और तुर्की में झगड़ा चल रहा था। एक अमेरिकी पादरी को तुर्की ने जेल में डाल रखा था। ट्रंप नाराज थे। 10 अगस्त 2018 को ट्रंप ने एक ट्वीट किया, तुर्की से आने वाले स्टील एल्युमिनियम पर टैक्स दुगना कर रहा हूँ। और बस ये ट्वीट का आना था, तुर्की का रुपया यानी कि लीरा बहुत तेजी से गिर गया। सिर्फ एक दिन में तुर्की का लीरा 14% गिर गया। पूरे साल में कुछ 40% तक गिर गया। दुकानों में चीजें बहुत महंगी हो गई। लोगों की सैलरी की कीमत आधी रह गई। बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तुर्की में बहुत गुस्सा और प्रदर्शन भी हुआ। अर्दोगन ने फिर कई महीनों बाद पादरी को छोड़ा, टैक्स कम हुए, बात खत्म हुई। लेकिन उस एक ट्वीट ने पूरे देश को हिला दिया। ट्रंप जब तुर्की बोलते हैं तो दुनिया को पहले पता करना पड़ता है कि मुर्गे की बात कर रहे हैं कि देश की। अब यहाँ जो असलियत है वो असलियत यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2025 के अंत तक महंगाई का अनुमान 31 से 33% है तुर्की का। अब आप सोचेंगे कि इतना महंगा? हाँ, तुर्की अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डिफेंस का सहारा ले रहा है। बाकी टेंशन को बढ़ाने के लिए ठीक वैसे ही कर रहा है जैसे पाकिस्तान कर रहा है। कई सारे ग्रुप के ऊपर पैसे लगाना, फंड को बेवजह की चीजों में खर्च करना, अपने देश के ऊपर खर्च करने के बजाय कई सारे प्रॉक्सी संगठनों को बढ़ावा देना। तुर्की में इससे पहले भी महंगाई रही है, 125% महंगाई हो गई थी, लेकिन फिर मामला हल हो गया था। पर अर्दोगन के राज में ये महंगाई 33% तक जूझ रही है। अर्दोगन बार बार कहते हैं कि हम इकोनॉमी को संभाल लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इकोनॉमी संभलती हुई नहीं दिख रही है। अब आगे अगर अर्दोगन देशों के साथ इसी तरीके से टेंशन रखेंगे, जैसे इजराइल के साथ उनका अलग एक टेंशन है, भारत के साथ उनका एक अलग टेंशन है और खुद अमेरिका के साथ भी इनके अलग टेंशन है, तो ऐसे में इनके देश की वृद्धि लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल होगी कि ज्यादा लंबा चल पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।